आप देख रहे हैं संवैधानिक आवाज, सच का आईना। हरदोई जनपद से जन्मा और आज पूरे भारत में अपनी शाखाओं के साथ पल्लवित हो रहा है और भूखों को पेट भरने का कार्य अपने साथियों के द्वारा पिछले 7 वर्षों से कर रहा है, जिसका 7वां स्थापना दिवस 5 फरवरी को नेहरू युवा केंद्र निकट रूमी गेट लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है। संस्थापक विक्रम पांडे ने बताया कि पूरे भारत में जहां भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी साथी इस कार्यक्रम को 7 वर्ष पूर्ण होने पर भव्यता से इस कार्यक्रम को मनाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। रोटी बैंक परिवार के फाउंडर मेंबर अजीत विशाल नंदवंशी ने यह बताया कि विरल परिस्थितियों में काम करने वाले तमाम साथियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। आगामी कार्यक्रम में इंडियन रोटी बैंक परिवार सभी को आमंत्रित। सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने रोडवेज बस अड्डे पर चलाया जागरूकता अभियान। शाहजहांपुर शासन के आदेश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत आज परिवहन विभाग ने रोडवेज बस अड्डे पर कैंप लगाकर चालकों को सीट बेल्ट और हेलमेट के बारे में जागरूक किया। रोडवेज परिसर में लगाए गए जागरूकता कैंप में एआरटीओ विभाग के अधिकारियों ने रोडवेज के बस चालकों एवं परिचालकों को नशा करके और ओवर स्पीड में बस न चलाने के लिए जागरूक किया। दवा लेने आए वृद्धा की हुई अचानक मौत। हरदोई पिहानी मामला पिहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर नरेंद्र कुमार उम्र 63 वर्ष निवासी रजुआपुर पोस्ट भोगियापुर थाना पिहानी हरदोई, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी में दवा लेने आए हुए थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। बलवंत सिंह के ऊपर झूठा मुकदमा लगाना, पुलिस को पकड़ के ले जाना और उसके बाद जिस तरीके से मारपीट गई उसी से जान गई। वहां के सांसद, वहां के विधायक, बीजेपी के नेता खुद इस बात को स्वीकार करते थे। जब उनकी पत्नी ने मुझे पत्र लिखा तो मैं गया और मदद भी की और मैंने मांग की है कि उसके परिवार के एक सदस्य को, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ से मदद हो, और ये सरकार अभी भी मदद नहीं कर पाई है। क्या देखा जाए कि विकास का मुद्दा छोड़ करके पठान मूवी और सनातन संस्कृति, ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या मतलब है? उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, बिजली विभाग में प्रोविडेंट फंड, उसका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट किसी प्राइवेट कंपनी में कर दिया था, जिसके कारण उस समय जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, ईडी जांच हुई, जेल भेजा गया। आज जब देश की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका दावा करते थे कि नंबर 3 से नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, हमारी मांग है समाजवादियों की, LIC के चेयरमैन और स्टेट बैंक के चेयरमैन को जेल भेज देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार के पैसे का प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करने के लिए DHFL में उन्हें जेल भेजा जा सकता है, तो बताइए 77,000 करोड़ रुपया और 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली संस्थाएं जो सरकारी हैं, वो जनता का पैसा है, आखिरकार उनके चेयरमैन क्यों नहीं जेल भेजे जा रहे? बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में जेल भेज सकती है, तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, उन SBI और दूसरी जो कंपनी है LIC, जिसमें जनता का पैसा है, जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? महाराजगंज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर फरेंदा स्थित सिविल न्यायालय में अधिवक्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। परिक्रमा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पड़ी पुलिया पर कराए जा रहे कार्य में मानकविहीन सामग्री का हो रहा प्रयोग। हरदोई तहसील सदर के अंतर्गत ब्लॉक हिरोरी में पड़ने वाले 84 कोसीय परिक्रमा संपर्क मार्ग पर उमरारी से होकर घनश्याम नगर, बरौली, गोवर्धनपुर जाने वाले रास्ते पर बरौली गांव के बाहर कई वर्षों से पुलिया क्षतिग्रस्त है। अभी हाल ही में बीते माह SDM सदर द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के बाद पुलिया का निर्माण कार्य ठेकेदारी प्रक्रिया से कराया जा रहा है। मानक विहीन मशाला व पीला ईंटा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शासन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर दिशा निर्देश है, निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए।
बेनीगंज, हरदोई, कोतवाली क्षेत्र बेनीगंज के अंतर्गत एक गांव निवासिनी पीड़िता ने अपने ही गांव के 2 लोगों पर मारपीट कर गाली गलौज करते हुए नंद का हाथ पकड़कर खींचने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गणों द्वारा जान से मार देने की धमकी का शिकायती पत्र कोतवाली बेनीगंज में दिया है। वहीं पीड़िता न्याय की आस तक रही है।